बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको दही फुल्की बनाने के वो राज बताने लगी हूँ, जिससे दही फुल्की जो है नरम बनेगी और उसमें गुठली भी नहीं होगी। इसके लिए मैंने 1 पाव बेसन लिया है और 1 किलो दही लिया है। अब क्या करना है कि नमक जो है 1.5 टेबल स्पून है और हाफ टेबल स्पून नमक जो है दही में शामिल कर देना है, या हस्बे ज़ायका नमक दही में शामिल कर दीजिएगा। और बाकी का नमक जो है वो हम पानी में शामिल कर देंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर है पानी का, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है ना गर्म है। इसके अंदर आपने नमक शामिल करना है और बेसन में नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। बेसन नमक शामिल करने से इसमें गुठली बन जाती है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करना है और लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर जो है हाफ टेबल स्पून आपने बेसन में शामिल करना है और हाफ टेबल स्पून ही आपने दही में शामिल करना है। दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। दही के अंदर आपने लहसुन की जवें लेके इसकी पेस्ट बना के शामिल करनी है। ये वीडियो यहाँ से थोड़ी सी मिस हो गई है, मैंने इसमें शामिल कर दिया है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। ज़रूर शामिल कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब आपने बेसन को पानी से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसका एक लिक्विड बना लेना है। ये ध्यान रखिएगा कि लिक्विड जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, वरना फुल्की की शेप जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। इस फॉर्म में होना चाहिए बेसन का लिक्विड। कुकिंग ऑयल को मैंने प्री हीट कर लिया। इसमें थोड़ी सी फुल्कियाँ पहले ही मैंने फ्राई की हैं। अब मैं आपको फुल्की डाल के दिखाती हूँ कि किस शेप की होनी चाहिए। आपने 1 चम्मच की मदद से जो है आपने फुल्कियाँ डालनी हैं और इस तरीके से डालनी है। ये देखें, एक लेयर सी बनानी होती है फुल्की की, ताकि बहुत अच्छी शेप बन सके। इस तरीके से आपने डालनी है। आप हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने तमाम फुल्कियाँ इसमें ऐड कर ली हैं और माशाल्लाह एक ही शेप्स की तमाम फुल्कियाँ बनी हैं। 1 मिनट तक आप इसको एक ही साइड पे पड़ा रहने दें। उसके बाद आपने इसको हिलाना है हल्की आंच पे, यानी कि मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, वरना इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। लाइट गोल्डन कलर होना चाहिए इसका। मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। देखें, इसकी शेप्स देखें कितनी अच्छी है। इसी तरह तमाम फुल्कियों की यही शेप है। इस तरीके से जितना बेसन है उसकी तमाम फुल्कियाँ फ्राई कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, फुल्कियों को जो है आपने नमक वाले पानी में ऐड करना है, क्योंकि बेसन के अंदर मैंने बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया था। नमक वाले पानी में फुल्कियों को ऐड करना है। 1-2 मिनट के लिए इसमें पड़ा रहने दें। उसके बाद दबा के निकाल लें। इस तरीके से फुल्कियाँ जो है वो अंदर से नरम बनती हैं और इसके अंदर गुठली भी नहीं होती। अब जो दही हमने मिक्स किया था नमक और मिर्चों के साथ, वो इसमें शामिल कर दें। 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज जो है मैंने चॉप कर ली है, बारीक चॉप करनी है। इससे इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है। रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टमाटर, 1 छोटा सा टमाटर चॉप कर लिया है मैंने। हरी मिर्च भी चॉप कर लिया। हरी मिर्च भी आपने इस पर ऐड करनी है, उससे भी इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार आता है। रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। अब इसके ऊपर मैं चाट मसाला शामिल करूँगी। चाट मसाले का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छी सी चाट मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। ज़रूर बनाएँ, ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त सा चाट मसाला रेडी होता है। बहुत ज़बरदस्त दही फुल्की रेडी है। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।